यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हो अगले चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम क्वेश्चन के लिए। इसमें अगर हम आगे बढ़ चलें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, भारत के खनिज संसाधन। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पर वन लाइनर के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे खनिज चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। इसको दो पॉइंट से हम पढ़ते हैं। एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, और एक पार्ट पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमी के हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो अपनी तैयारी को और धार रखिए, ठीक है, और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं उनको प्लस करते चलिए, पढ़ते चलिए, ताकि वहां से आपकी तैयारी और बेहतर होती चले। ठीक, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत के खनिज संसाधन। अब आइए एक एक करके यहाँ थोड़ा सा हम बात करते चलें, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ठीक से हम लोग क्या करें, समझते चलें। ठीक है, यहाँ से जब हम बात करते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर यहाँ खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं। खनिजों की अगर हम बात करें कि सर खनिज होते क्या है, यहाँ देखा जाए तो खनिज पे अगर हम आए तो आता है कि यहाँ से खनिज जो टाइप्स है या खनिज है होते क्या है, यहाँ से बात कर लें तो देखें, पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। उस पे जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी अगर हम बात करें उनमें से क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब ये हैं क्या, इनके आप यहाँ ध्यान देखिएगा कि सर खनिज क्या है। तो खनिजों की अगर हम बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, धात्विक खनिज होता है, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ से, एक को हम बोलते हैं मेटेलिक बोलते हैं, एक बोलते हैं नॉन मेटेलिक। मेटेलिक की बात करते हैं जिसमें क्या होता है, मेटल के गुण पाए जाते हैं, मेटल के गुण पाए जाते हैं, मेटल के अलग अलग गुण होते हैं, उसको हम साइंस से पढ़ते हैं। और एक होता है आधात्विक होता है, जिसमें मेटल के गुण नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखेंगे तब समझ में आपको अच्छे से आएगा। जब डियर स्टूडेंट्स बात किया जाता है कि यहां से इनमें धातु युक्त तत्वों को शामिल किया जाता है, और यहां पर यह कई उपभागों में विभाजित है। जैसे जब हम बात करें धात्विक को भी अगर हम कई धातुओं में बांट दें, जैसे यहां एग्जांपल देखें, एक होता है लोहे को हम एग्जांपल मान लें, होता है क्या, एक को बोला गया लौह युक्त धातु हो गया, और एक हो गया लोहे के साथ कुछ मिश्रित अगर यहां पे कर दें तो एक आ जाता है लौह मिश्रित धातु। और एक अगर बिना लोहे की बात करें, जैसे सोना चांदी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हम बोलते हैं अलौह धातु की बात करें, और इसके अलावा अन्य धातुओं की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ देखा जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब यहीं पे अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले कि इसमें इनमें धातु युक्त तत्वों को शामिल किया जाता है, और इसमें अगर देखें तो इसमें अगर हम लौह युक्त की बात करें तो लौह युक्त के अंतर कर देखें तो एक आता है हेमेटाइट आता है, और एक है मैग्नेटाइट। ये सब क्या है, लोहे जिससे प्राप्त किए जाते हैं, उन इसको हम और बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक, तो इधर लिखा हुआ खनिजों के अलग अलग नाम, तो एक का नाम क्या है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है हेमेटाइट, और एक को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हो सकते हैं सर, लिमोनाइट, सीडेराइट एवं पायराइट, ये है। लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं अपने यहाँ हम पढ़ते हैं हेमेटाइट को और मैग्नेटाइट को पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ चले डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ तत्व होंगे जिसमें लोहा मिक्स होगा, तो उनको हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्रोमियम, क्रोमियम एक तत्व है जिसमें लोहा मिक्स है। कोबाल्ट की बात करें, इसमें मिक्स है। मैग्नीज की बात करें, ठीक, फिर यहाँ निकिल की बात है, टंगस्टन, जिकोरियम और मोलिब्डेनम, जिसमें इसमें लौह मिश्रित युक्त मिलते हैं। इनकी बात करें बनता कैसे है, तो यहाँ पे लोहे की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। आगे देखिए, अलौह की बात करें, यहाँ से अलौह में एग्जाम्पल ऐसे कि जिसमें लोहा प्राप्त ना हो, तो यहाँ एग्जाम्पल और भी हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए कैडमियम, पारा, इसके अलावा तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, रांगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, लिथियम, ये सब भी आते हैं। लेकिन यहीं पे अगर बात करें सर कि जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम बात करें लौह अलौह, इसके अतिरिक्त खनिजों की बात करेंगे तो हम जैसे कि खनिज तो नहीं कह सकता कि हीरा की बात करें। ठीक, आधात्विक खनिज की बात किया जाए तो सर आधात्विक वो जिसमें धातु गुण ना पाए जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला हो गया, जो पृथ्वी के अंदर मिले, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई,
उसके अलावा देखिए ग्रेफाइट हो गया, फिर देखिए फास्फेट हो गया, पोटास हो गया, गंधक हो गया, हीरा हो गया, पन्ना, इनके अंतर्गत आएंगे हीरा और सब आधात्विक खनिज के अंतर्गत। फिर हो गया नीलम हो गया, जस्ता हो गया, अभ्रक हो गया, नमक हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए कि यहाँ से हम धात्विक खनिजों की बात करें तो लौह युक्त, अलौह युक्त, अलौह या अन्य धातुओं की बात की है, और यहाँ से हम धात्विक इनकी बात करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ चले। अगर हम लोग यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे चला जाए। अब आता है सर कि हम अगर बात करते चलें कि यहाँ से जब हम लोग एक एक करके बात करें तो धात्विक की हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसका, लोहा की बात करते हैं। ठीक है, मूवी भी है लोहा, ठीक, लोहा। आयरन की बात किया जाए कि सर आयरन कहाँ मिलेगा, तो यहां से देखिए आयरन। आयरन देखिए, भारत में लोहा प्रमुख रूप से धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। अब सर ये धारवाड़ की चट्टानें क्या होती हैं, इसके बाद जब हम लोग यहाँ से भूगर्भिक संरचना ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो उसके हम देखेंगे क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहां समझ में आपको आएगा। ठीक है, धारवाड़ संरचना में पाई जाती है। अब धारवाड़ संरचना का मतलब ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जहां पर लौह युक्त खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो वो क्या है, धारवाड़ क्षेत्र है। अब ये अगर देखें, यहीं से देखें तो लौह अंश के अनुसार जब हम इसके अयस्क की बात करते हैं, लोहे की अयस्क की बात करें, सर अयस्क क्या होता है, देखें हम क्या करते हैं, सभी खनिज को हमने निकाल कर रख दिया। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे खनिज ए है, खनिज बी है, खनिज सी है, इसको हमने निकाल कर रख दिया। अब लोहे की मात्रा तीनों में है, इसमें भी लोहा अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल, इसमें भी अवेलेबल है। लेकिन हम अगर खनिज मान लिया जाए ए से 10 ग्राम लोहा निकालते हैं या 1 किलो लोहा निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 केजी लोहा निकालते हैं, हमें खर्चा करना पड़ रहा है मान लीजिए 1000 रुपए। ठीक, और बी से लोहा हम निकाले, मान लिया जाए कि 900 ग्राम, और इससे खर्चा हमारा लगभग आता है मान लिया जाए 700 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, मान लिया जाए इससे निकाले हमको 600 ग्राम हम लोहा प्राप्त किए, और इस पे मेरा खर्चा आ रहा है मान लिया जाए कितना, 100 रुपए। ठीक, 100 रुपए या 300 मान लीजिए, 300 रुपए। और खर्चे का मतलब ये बता रहा है कि इसको प्राकृतिक रूप से निकालना आसान है कि कठिन है, एक तो ये, और दूसरा इस पे अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो क्या 1000 के निकाल तो लिया, बेचने जाएं तो हो सकता है 50 रुपए किलो लोहा अवेलेबल हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे यार महंगा पड़ रहा है हमको। यहाँ निकालने चले जाएं तो 900 रुपया, 700 रुपया, ठीक, 900 ग्राम 700 रुपया लग रहा है। हमने इससे निकाला 600 ग्राम मिल तो रहा है, आसान भी था निकालने में, पैसा भी हमारा यहाँ कम खर्चा हो रहा है 1 केजी पे। तो हम क्या करेंगे, मान सकते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा मिल रहा था हमें, तो इसको हटा दें। इसमें भी हम लोहा ज्यादा निकालें, पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है हमारा, इसको हटा दें। खनिज तो ये भी था, ये भी था, हम क्या करेंगे, इस खनिज को चूज कर लेंगे। तो हम ऐसे खनिज जो चूज कर लेते हैं, जो आसान निष्कर्षण में हो जाता है, पृथ्वी पर खूब मात्रा में मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अयस्क है ये। ठीक, यहां हम क्या कहेंगे कि अयस्क है। ठीक, अयस्क। अब कहेंगे सर कि जितने भी खनिज हैं, जितने भी दुनिया में खनिज लोहे के, उसमें से अयस्क क्या है, इसका सब पार्ट होता है। ये क्या है, खनिज होता है, खनिज है, और ये क्या है, अयस्क है। ठीक है, ये अयस्क है। अब अगर हम उल्टा कह दें, जैसे एक बात कहें कि सर सभी खनिज अयस्क होते हैं या सभी अयस्क खनिज होते हैं, जैसे यहां दो स्टेटमेंट बोलूं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, बात तो सही है, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं क्या, क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं क्या, तो नहीं, जवाब है नहीं। तो दो स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वहां क्वेश्चन गलत होने के चांसेस अधिक होंगे। आइए, अब हम लोहे को पढ़ रहे थे, एक बार और इसको देखते हैं ध्यान से। यहां से जब मैं बात कर रहा था कि भारत में लोहे का जो प्रमुख है क्षेत्र है वो धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ मिलता है धारवाड़ चट्टानें, हम देखेंगे अभी।
लौहांश के अनुसार लोहे का अयस्क की बात किया जाए तो एक लौह की अगर बात करें जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। और एक लोहे का अंश जिसमें मिलता है 60 से 70%, इसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। इन्हीं दोनों को हमें ढंग से याद करना है क्योंकि अधिक मात्रा में अपने यहाँ मैग्नेटाइट हेमेटाइट मिलता है और इन्हीं से हम लोहा निष्कर्षण अपने भारत देश में करते हैं, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए सर्वोत्तम प्रकार के लोहे अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखें सर्वोत्तम प्रकार का लोहा जो हमें मिलता है वो मैग्नेटाइट से मिलता है। ठीक, इसके बाद देखें भारत में उपलब्धता के आधार पर देखें तो हमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है, यहाँ पे हेमेटाइट मिलता है और मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपने इंडिया में ये जो लौह अयस्क है ये कौन कौन से क्षेत्र में हमको मिलते हैं। ठीक, इस कौन कौन क्षेत्र मिलते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरी क्लास चल तो रही है ना, आप सबको मिल तो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे आपके कमेंट्स की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार बताते चलें आप लोग। उषा भारती, बाकी आप लोग बताइए। समझ में आ रहा उषा जी? बताएं आप लोग। चले देखें, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इसमें आगे बढ़ चले यहीं से, चलिए देखते हैं, आगे देखा जाए। ठीक है, बस एक मिनट, एक मिनट, एक कमेंट ले लें। चलिए देखें, तो आता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बात करते हैं, थोड़ा देख लें और जल्दी से हम लोग यहाँ से। तो सर ये अगर हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बात कर रहे हैं तो दो चीज एक याद कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ, समझिएगा। जैसे भारत देश है, ठीक, भारत देश हो गया, भारत देश के अलग अलग पार्टों में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक याद करने के लिए केवल आप जान लें कि जब हम हेमेटाइट की बात करते हैं, हेमेटाइट की बात करें तो ये अपने उत्तर भारत में क्या है, हेमेटाइट अलग अधिक मिलता है, हेमेटाइट। और साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इधर क्या है, मैग्नेटाइट। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है आपसे, या पूछा गया है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो जब नीचे की तरफ हम बढ़े दक्षिण भारत की, ये ऐसे याद कर सकते हो। हेमेटाइट का मतलब याद कर लो, हेमा मालिनी, हेमा 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 मालिनी ना, याद आ रहा होगा। ठीक है, यहां से हम हेमा याद कर लें। ठीक, तो अब हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है वो कहाँ की है, तो बॉलीवुड की है, और बॉलीवुड मतलब उत्तर भारत। ठीक, बॉलीवुड, तो ये अपने उत्तर में खूब इनकी पिक्चरें देखी जाती हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में साउथ की मूवी खूब देखी जाती है। तो जो बाकी बचा मैग्नेटाइट है। ठीक, मैग्नेटाइट। ठीक, तो यहाँ पे देखें, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इसी के अनुसार देखें, भारत में उपलब्धता के अनुसार लोहे का एस की बात करें तो हेमेटाइट है, और इसके बाद देखें तो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट कहाँ, साउथ मिलती है, और इसकी हम बात करती है नॉर्थ में ज़्यादा अवेलेबल है, और उधर वाला साउथ में। अब यहाँ से एक एक राज्य की हम बात कर लें और उत्पादक क्षेत्र की बात कर लें तो कि सर ये लोहा हमें एक एक राज्य में अलग अलग जगह मिलता कहाँ पे होगा, इसकी बात करें। देखें, जब हम बात करते हैं सर छत्तीसगढ़ में, देखा जाए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ है, इधर साइड कहीं छत्तीसगढ़ है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं जहां पे लोहा कोयला, ये वाले एरिया की, ये छोटा नागपुर वाला बेल्ट है, यहाँ से बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब हम देखते हैं, याद करना होगा आपको, यहाँ पे छत्तीसगढ़ बैला डीला, और एक का नाम क्या है, डल्ली राजहरा। अब आप अगर याद करना चाहो सर चीज यहाँ पे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया ज्यादा है, तो नक्सली एरिया है तो हम कहेंगे आप बैल ही रहते हैं क्या वहां, बैल, बैल मतलब मंद बुद्धि, जो सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आंदोलन करे पड़े हैं, वो भी गोली बंदूक से। डल्ली राजहरा, अब जो बैल है, बैल को खाने के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए, कैसा भाई, हरा हरा चाहिए, राजहरा। तो डल्ली मतलब उसके सामने हमें डाला क्या, हरी घास, डल्ली राजहरा, हरा हरा घास। तो याद कर सकते हैं आप लोग, बैला डीला कहाँ है, छत्तीसगढ़। डल्ली राजहरा कहाँ है, छत्तीसगढ़। किसके लिए है, लोहा, लोहा के लिए। अब बैला है तो भाई वो लोग बंदूक गोली से ही क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं, सरकार खिलाफ है,
तो लोहे बंदूक किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं डल्ली राजहरा, ये कहाँ पे? बैलाडीला, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। किससे रिलेटेड है? लोहे के उत्पादन से। ठीक, याद होगा। चले, फिर अगर हम देखें तो कर्नाटक की बात किया जाए, अभी हम कर्नाटक पे आते हैं साउथ इंडिया में, पहले इधर ही बात निपटा लें। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की तरफ चले हम लोग तो यहाँ पे आता है, एक है सिंह भूमि। ठीक है, सिंह भूमि जिला। ठीक, कहाँ पे? झारखंड में। सिंह भूमि, शेरों की भूमि है भाई। ठीक, और शेर क्या करता है? अगर मान ली किसी को मार खा जाए, मुंडी उंडी खा जाता, नो मुंडी, कोई बस्ती नहीं, नोआ मुंडी। ठीक है, नोआ मुंडी कहाँ पे है भाई? झारखंड। झारखंड पहुंचेंगे तो वहां पे सिंह भूमि, और सिंह भूमि बाद शेर वेर खावा जाए आदमी को, नोआ मुंडी, नोआ नोआ मुंडी, याद रहेगा। और एक क्षेत्र है जामदा। ठीक है, जामदा। ठीक, जामदा, सिंह भूमि, सिंह भूमि, नोआ मुंडी और जामदा, याद रहेगा। चले आगे देखें, ओडिशा की बात किया जाए। ओडिशा, ओडिशा में जब आप आएंगे तो एक क्षेत्र है बादाम पहाड़ी। बादाम किस रंग की होती है? भूरे रंग की। कहते नहीं, क्या तुमने कभी लोहे के चने खाए हैं? तो अगर मैं कहूं क्या तुमने कभी लोहे के बादाम खाए हैं? ठीक, तो लोहे के, जब कहते हैं लोहे का चना खाना, तो लोहे के चने खाने का मतलब है कि यहां से युद्ध लड़ना। ठीक है, युद्ध लड़ने जा या बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो अब अगर बादाम कह दें कि भाई लोहे के बादाम खाए हैं, तो यहाँ आएगा लोहे के बादाम से, या बादाम पहाड़ी। बादाम पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा, तो बादाम के बादाम जब आप खाएंगे तो अब लड़ने के बजाय आप उड़ने लगेंगे। लड़ने के बजाय आप उड़ने लगेंगे। और उड़ेंगे कैसे? तो लोहे के बादाम, बादाम पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा मतलब उड़ना, उड़ीसा। अब एक और देखा जाए तो यहीं पे नाम क्या है? क्योंझर है। ठीक है, क्योंझर, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्योंझर, और एक है बुनाई। और भी क्षेत्र हैं लेकिन दो क्षेत्र बहुत हमारे लिए, एक का नाम क्या है? क्योंझर है, और एक का नाम क्या है? बादाम पहाड़ी है। फिर देखें, फिर अगर हम चलें इसी तरह से, यहाँ पर उधर 3 स्टेट हमने देख लिया, 2 स्टेट और नीचे देख लेते हैं। एक है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो इधर हमने देखा था बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी, यहाँ पे इनका नाम ही क्या था? बाबा बूदन था। ठीक, बाबा बूदन, अब जब बाबा बने तो लोगों की बात करें, कहते हैं हम बाबा बन जाएंगे। बाबा बनने के बाद भाई खून के आंसू लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर की याद बहुत आती है। और जो हमारा ब्लड होता है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं बाबा बूदन। बाबा बूदन कहाँ है? ये है कर्नाटक में। और ये क्या है भाई? यहाँ पर लोहा मिलता है अधिक मात्रा में। किस प्रकार का मिलता है सर? तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की बात करें। और एक है यहाँ पे कुंद्रे मुख है। कुंद्रे मुख पहाड़ी है। ठीक, कुंद्रे मुख। और एक है बेल्लारी। ठीक है, बेल्लारी, तो याद करिएगा बेल्लारी। बेल्लारी को याद सकते हैं, बिलारी से याद कर सकते हैं, बिल्ली से याद कर सकते हैं। ठीक है, बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। किसके लिए फेमस है? तो लोहे के लिए फेमस है। और एक है कुंद्रे मुख है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखा जाए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक है कुडप्पा। कुडप्पा को याद कर सकते हैं, कटप्पा। और कटप्पा हमेशा लोहे की तलवार लेके चलता था। और एक का नाम है कुरनूल, याद रखें, कुरनूल। ठीक, कुरनूल और कुडप्पा, याद रहेगा, कुरनूल और कुडप्पा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे है, यहीं से देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। फिर है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें कि सर मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता होगा हमारे यहाँ। मैग्नीज के उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये हमको उड़ीसा मिलता है। उड़ीसा में क्योंझर वाला क्षेत्र जो अभी देखा हमने। एक और आता है काला हांडी, और एक आता है सुंदरगढ़। तो अब क्योंझर में हमें सर 2 चीजें दिखी। एक तो हमें लोहा मिल गया, क्योंझर। अब यहां पे देखिए सर, राज्य है मैगी, मैग्नीज, मैगी याद कर सकते हो। मैग्नीज को जो गिनीज वर्ड ऑफ रिकॉर्ड होता है, गिनीज, मैग्नीज है ना, गिनीज। तो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा याद कर सकते हो। जब मैग्नीज की बात करें उड़ीसा। अब देखें तो काला हांडी इस तरह से क्या किया है, जब लोग क्या करते थे, इस तरह से हांडी बनाते थे, मतलब घड़ा रखते थे, घड़े में सोने चांदी के कुछ सिक्के डाल देते थे, हांडी बोलते थे, और इसको सुंदर कलर से सजा देते थे, सुंदर रंग से सजा। तो सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ कौन सा? काला हांडी। और क्या इसको कलर? कला। अब क्या है भाई? मैग्नीज है। ठीक है, मैगी,
मैगी से याद कर लो, गिनीज से याद कर लो, तो इतना बड़ा बना दिया कि इसको हम लोग गिनीज वर्ड में लिखवाएं। या हमने क्या किया, काला हांडी में मैगनीज पका के खाई, इसमें हमने मैगी पका के खाई, जो मैगी होती है यहाँ मैगी, लेकिन मैगी क्या हुई, जल गई, तो क्या हो गई, काली हो गई, तो काला हांडी हो गया। ठीक है, ऊपर से याद करें, अब काला हो गया, सुंदर लग रहा है, सुंदर लोग भी काले होते हैं, कह सकते हैं सुंदरगढ़, और ये क्या है, काला हांडी। और एक क्योझर हमने ऊपर देखा है, जहां लोहा और वहां पे भी मैग्नीज भी मिलता है। याद रहेगा, याद करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आप लोग को। फिर देखें, मध्य प्रदेश एक क्षेत्र है, एमपी, यहाँ का हम बालाघाट देख लें, बालाघाट, बालाघाट को याद रखिएगा, बालाघाट ही अभी आपको मिलेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, दोनों के बाउंड्री पे अवेलेबल है बालाघाट। और एक क्या है, छिंदवाड़ा है, वहां भी क्या मिलता है। अब बाला की बात करें, बाला, बाला हम बोलते हैं बच्चों को, अब बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, ठीक, और सब खा के क्या करते हैं, छिंद भिन्न कर देते हैं, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा याद कर सकते हो, छिंदवाड़ा। और एक क्या है, बाला या बालघाट, ठीक है, बालाघाट, ठीक है, एमपी में, ठीक है, एमपी में कहाँ, किसके लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए। अब देखें महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का नागपुर आप जानते हो, ठीक, नागपुर अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, भंडारा, ठीक है, और क्या है, रत्नागिरी। तो हमने देखा कि अगर कोई उड़ीसा में काला हांडी में मैग्नीज अगर पकाए, मैग्नीज मैगी, तो उसका क्या देगा, भंडारा। और लोग भंडारा, भंडारा में अगर देखें कौन दी, रत्ना ने दिया, रत्ना, रत्ना, रत्नागिरी, रत्नागिरी किस पर, भंडारे पर, रत्नागिरी भंडारे पर, और किसके बल, नाक के बल, रत्नागिरी भंडारा पर नाक के बल, और किसके लिए, मात्र किसके लिए, मैगी के लिए। ठीक है, रत्नागिरी, रत्नागिरी भंडारे पर नाग के बल, नागपुर, और किसके लिए, मैगी के लिए। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ की हम बात करें कि जो एमपी की बात करें थे, तो बच्चे, बच्चे क्या मतलब, मैगनी, मैगी ज्यादा सब छिन भिन के बैठे रहते हैं। वहीं हमने बात किया उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या है, काला हांडी और सुंदरगढ़, ये आप याद कर सकते हो, काला हांडी सुंदर दिखती है भाई, और क्योझर वहां में दिख ही रहा है। ठीक, आगे देखा जाए, यहीं से झारखंड की बात करें, केवल याद कर लीजिए, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूमि, सिंहभूमि ऊपर भी हम देख के आए थे, ठीक है, कि इसमें लोहा, लोहे की बात करें, और यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, झारखंड वाले क्षेत्र में ही क्या है, पश्चिमी सिंहभूमि में जाओगे तो वहां पे मैग्नीज भी देखने को मिल जाएगा। याद रहेगा, एक बार कमेंट करते चलिए आप लोग। और कल जब हम देखेंगे तो इसको हम लोग लोकेशन भी इसकी क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी क्लासेस अपनी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वहां से चीजें याद करने में क्या होगी, इसमें आसान होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं बाक्साइड की। बाक्साइड को याद कर सकते हैं, बक्सा, ठीक है, बाक्साइड, ये किसका अयस्क है, तो ये है एल्युमिनियम का। इससे हम क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट को हम याद सकते हैं बक्से से, ठीक, बक्सा, इस तरह से बॉक्स जो होता है बक्सा बना देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो उत्पादक सबसे अधिक यहीं पे है, और इसकी खपत तो पूरे इंडिया में होगी। उत्पादन के मामले में, भंडारण के मामले में सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो यहाँ पे देखा है उड़ीसा, उड़ीसा में जो काला हांडी बनी थी वो तो देखा आपने, लोहे की बनाई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें ही, तो ये उड़ीसा, उड़ीसा में है पंचपत मल्ली, पंचपत मल्ली और गंधमर्दन, और एक है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। तो दो चीजें याद कर सकते हो आप, एक रायगढ़ को, एक है पंचपत मल्ली को याद कर सकते हैं। रायगढ़ में आप पहली बात तो याद करेंगे कि भाई उड़ीसा कैसे याद किया जाए, कि वहां पे सर सबसे अग्रणी कौन होगा, वहां से बॉक्साइड होगा। तो बक्सा लेके उड़ी, बक्सा लेके उड़ी कौन, यहाँ पे अगर हम उड़ी, यहाँ पे बक्सा लेके उड़ी, किसका, एल्युमिनियम का बक्सा था, और लेके उड़ गई, तो कहाँ होगा, उड़ीसा। याद रहेगा। अब ये क्या है, काला हांडी भी उसमें रख के चलेगी, काला हांडी। फिर देखें रायगढ़ और पंचपत मल्ली, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, कहाँ पे। फिर देखें एमपी, एमपी को बोलते हैं कि भैया बीच में स्टेट है ये हमारे, एमपी भारत के बीच में है। तो वहीं देखें, बीच का मतलब है किसी काट के दो पार्ट में रख दो तो बीच का हो जाएगा। कटनी, कटनी हो गई। जबलपुर आप जानते ही होंगे। एक है शहडोल, शहडोल भी याद करना पड़ेगा, और एक है मांडला। ठीक है, मांडला न याद हो चलेगा, लेकिन शहडोल याद होना चाहिए। तो कटनी, कटनी, जबलपुर, शहडोल, और यहाँ पे है मांडला। ठीक है, तो ये कहाँ पे है,
एमपी में है, जहां पे अवेलेबल है बॉक्साइट। फिर आता है झारखंड जो कि उड़ीसा से लगा है, एक है पलामू और एक है लोहारदगा। लोहारदगा। अब लोहार था, लोहा का सामान बनाता था, लेकिन अब क्या है, दग गया, मतलब मर गया। लोहारदगा। तो वहां पे अब क्या हो गया, लोहार के पास लोहा तो रहा नहीं, अब क्या हो गया, बॉक्साइट आ गया, एल्युमिनियम आ गया। ठीक है, लोहारदगा पलामू याद करना पड़ेगा। फिर क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो यहाँ पर लोग बक्से का बिस्तर लगा के सोते हैं, तो ये है बस्तर। और देखें तो एक है बिलासपुर, ठीक है, एक है सरगुजा। यहां पे देखें सरगुजा है, और एक क्या है, बिलासपुर, और एक क्या है, बिस्तर। बिलास, यहां देख सकते हैं बिलास, बिलास का सर गुज गया है, या सर में घुसा क्या, एल्युमिनियम, सरगुजा, और उसको अब कहाँ लिटाए हैं, बिस्तर पे। ठीक है, बिलासपुर, बिलास, और क्या है, सरगुजा, और कहाँ पे, बस्तर। किसके लिए भाई, छत्तीसगढ़ के लिए है। तो एक बार आप क्या करिएगा, इस पे कोशिश करके इसको याद करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको क्या होगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करें, तांबा, चांदी, अभ्रक, सोना, ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, तो जाके अपना चैप्टर यहां से फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको यहां से जब कल मैं कुछ मैप दिखा रहा हूंगा, तो मैप भी आपके क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, इसलिए आज अपनी क्लास हम लोग इसको यहीं पे छोटी क्लास, दो क्लास में छोटी छोटी क्लासेस लेके चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें याद हो पाए। तो जो कल मैंने आप लोग को आज पढ़ाया, जो लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करें, इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि हम लोग क्या करें, कल जो थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ाएंगे, तो इसको आप लिख भी लें। ठीक है, और ये पीडीएफ अभी मैं आप में डाल दूंगा। ठीक, तो ये आप लोग के लिए आज की क्लास थी इसकी। इसके बाद आप लोग क्लास इतिहास चलेगी, वेट करते रहिएगा, अभी सर आ रहे होंगे, तो बाकी हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद, आप सबको मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।